हेलो बच्चों, स्वागत है आपको सफलता ऑनलाइन क्लासेस में। चलिए, आज हम इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से नन हिंदी का संपूर्ण सिलेबस के बारे में हो जानेंगे। जैसे कि आप लोग को बिग स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, संपूर्ण हिंदी सिलेबस के बारे में, ठीक है, वो जानेंगे। देखिए, बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2027, जो बच्चे 2027 के एग्जाम में बैठेंगे, ठीक है, उसके लिए ये वीडियो जो है वो है। देखिए, जैसे नन हिंदी सिलेबस डिस्कशन, ठीक है, इसमें जैसे न्यू सिलेबस क्या, इसमें जो है ना बुक का भी जो है ना बदलाव हुआ है, परिवर्तन हुआ है, हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है। स्ट्रेटजी के बारे में, ठीक है, बेस्ट बुक कौन सा रहेगा और कैसे जो है 100% जो है वो स्कोर करेंगे, ठीक है। काफी सारे बच्चे को हिंदी पढ़ा करके जो है अच्छे मार्क जो है हम दिए हैं। चलिए इसके बारे में जो है जानकारी लेते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पे आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, टाइम जो है कितना, 3 घंटा 15 मिनट। यानी कि आपको जो है ना इस एग्जाम में, नन हिंदी के एग्जाम में और हिंदी के एग्जाम में, ठीक है, 3 घंटा 15 मिनट का समय दिया जाएगा। 15 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन को आप बहुत बढ़िया तरीके से पढ़िए, इसके बाद जो है ना उसको उत्तर दीजिए, ठीक है। चलिए देखिए, फुल मार्क्स जो है इसमें जो है कितने हैं, 100 मार्क्स। यानी कि ये जो एग्जाम होगा आपका 100 मार्क्स का होगा, इसमें प्रैक्टिकल जो है ना नहीं होगा, ठीक है। देखिए, और पासिंग मार्क्स जो है ना कितना आपको लाना है, 30 मार्क लाना है, ठीक है। और इसके बाद देखिए, इसमें जो है ना एग्जाम पैटर्न जो है वो 50% आपका ऑब्जेक्टिव रहेगा और 50% जो है आपका क्या रहेगा, सब्जेक्टिव रहेगा, ठीक है। अब जैसे अगर हम यहाँ पे हम बात करेंगे क्वेश्चन पेपर की, तो क्वेश्चन पेपर देखिए यहाँ पे जो है 2 सेक्शन में आपको जो है ना बांटा गया है, हिंदी ग्रामर और क्या है, हिंदी बुक, ठीक है। तो हिंदी ग्रामर यानी कि रेशियो रहता है 50-50 का रेशियो रहता है, 50% बुक से और 50% जो है ना किससे रहता है, ग्रामर से रहता है, व्याकरण से रहता है। तो जैसे कि यहाँ पे आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, तो ग्रामर बुक में सर ग्रामर के अंदर हमको क्या क्या पढ़ना है, ठीक है, व्याकरण के अंदर हमको जो है ना कितनी टॉपिक्स को जो है ना कवर करना है, हम आगे जिक्र करेंगे, ठीक है। और बुक जो आपको पढ़ना है, ठीक है, वो आपका वो कितने क्लास का, 8 क्लास का जो है वो हिंदी पढ़ने होंगे, समझ गए। एक छोटा सा बुक होता है, और कहाँ भी गया है ये जो आपका नन हिंदी हो गया, मैथिली के बुक्स हो गए, समझ गए, वो सब जो है ना आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट है, समझ गए। ये क्या करता है, आपके मार्क को उछाल करते हैं, कम पढ़ करके आप जो है वो अच्छा से अच्छा मार्क ला सकते हैं। वही देख लीजिए, साइंस के अंतर्गत जो है ना आपको 3 पुस्तक पढ़ने होंगे, तभी जो है ना 80 मार्क लाएंगे, ठीक है। सोशल साइंस के अंदर जो है आपको 5 जो है किताब पढ़ने होंगे, तब जाकर के आपको जो है ना 80 मार्क आएगा, ठीक है। तो ये जो है ना एक छोटा सा बुक होता है, उसको पढ़ करके आप आराम से जो है 100 ऑफ 100 भी जो है वो कर सकते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, तो बुक इसमें जो है आपको 8 क्लास के पढ़ने होंगे, और बुक का जो नाम है वो बुक का क्या नाम है, किसलय, ठीक है। किसलय पुस्तक जो है वो पढ़ेंगे। चलिए बुक के बारे में हम डिस्कशन करेंगे, इसके अंदर भी जो है ना कौन कौन सा चैप्टर्स हैं, ठीक है, उसके बारे में भी हम जिक्र करेंगे। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। देखिए, ओवरव्यू यहाँ पे दिया गया है, हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि बच्चों इसमें जो है ना कभी 50-50% का रेशियो रहता है, लेकिन बिहार बोर्ड क्या करते हैं, कभी कभी जो है ना 60 नंबर जो है ना ले लेते हैं ग्रामर से, ले लेते हैं 40 नंबर ले लेते हैं किससे, बुक से ले लेते हैं। तो ये जो है ना कभी जो है ना 10 नंबर ऊपर, 5 नंबर ऊपर, ऐसे जो है वो होते रहता है। तो इसके लिए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको ये मान करके चलना है 50-50 का रेशियो जो है वो होता है। जैसे देखिए, यहाँ का ओवरव्यू जो है यहाँ पे जो है ना दिया गया है ग्रामर, ठीक है। ग्रामर कितने जो है 60 मार्क का, और इसके बाद जो है ना बुक से जो है ना कितने 40 मार्क्स का, ठीक है। और टोटल कितने हो गए, 100 मार्क्स हो गए, ठीक है। चलिए देखिए बच्चों, यहाँ पे आ गया कि जो है ना सर व्याकरण के अंदर जो है वो कौन कौन सा टॉपिक्स पढ़ना है, ठीक है, कौन कौन से टॉपिक्स को कवर करना है, तो यहाँ पे आपको वो हम बता रहे हैं, ठीक है, 1 बाय 1 करके। जैसे देखिए, वर्ण पढ़ेंगे, ठीक है, क्रिया, समास, संधि, काल, उपसर्ग, प्रत्यय, शब्द, वाक्य, संज्ञा, लिंग, सर्वनाम, वचन, विशेषण, कारक, पदबंध, शुद्ध वाक्य, विलोम, पर्यायवाची, मुहावरे एवं लोक्य, अनेक शब्दों के एक शब्द, और शुद्ध वाक्य।
कहने का मीन्स यहाँ पे 20-25 टॉपिक्स को जो है वो क्या करना है, वो कवर करना है। और हर टॉपिक्स का वीडियो आपको अलग अलग जो है आपको मिल जाएंगे। ठीक है, बस वही है कि आप उस चैनल से जुड़ जाइए ताकि जो है वो सारे टॉपिक्स आपको जो है वो मिलते रहे और आप देख पाए। ठीक है, चलिए, तो ये था आपका जो है ना व्याकरण का टॉपिक्स, जो आपको हम सारी चीज बताए हैं और उसको पढ़ेंगे। जब क्लास स्टार्ट करेंगे तो 1 बाय 1 जो है आपको क्रमबद्ध तरीके से उसका वीडियो मिल जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पे जो है आपका यहाँ पे जो है ना एडिटर साहब से गलती हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ना उसको इग्नोर करके चलिएगा। यहाँ पे गद्यांश होगा। ठीक है, गद्यांश जो होता है वो टोटल गद्यांश जो पूछे जाते हैं वो टोटल जो है ना 4 पूछे जाते हैं। ठीक है, नंबर में 1 2 ऐसे करके दिया रहता है। अब जैसे देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है, 5 गुने 2। कहने का मतलब एगो गद्यांश जो है, समझ गए, वो एगो गद्यांश कितने नंबर का होता है, 10 नंबर का होता है। कितने नंबर का होता है, 10 नंबर का होता है। यहाँ पे एक स्पेसिफिक जो है ना कह लीजिए पार्टिकुलर एक स्टोरी टाइप का दे देगा। ठीक है, और ये स्टोरी को रीड करके जो है ना क्या देना रहता है, उत्तर देना रहता है। ठीक है, और प्रत्येक क्वेश्चन का जो उत्तर देंगे आप, इसके लिए आपको 2 मार्क मिलेंगे। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे कितना दिया गया है, 10 अंक। और 2 में से आपको किन्हीं एक ही बनाना है, 2 में से किन्हीं एक ही को बनाना है। ठीक है, और दूसरा नंबर भी क्या है, गद्यांश। हम आपको जो है ना अभी ही बताए हैं कि 4 पूछेगा। ठीक है, लेकिन 1 2 ऐसे करके रहेगा। अब जैसे जो है ना बनाएंगे, पहला का बनाएंगे तो पहला का जैसे कि क रहेगा और ख करके रहेगा, तो दोनों में से जो है ना आपको जो कोई बनेगा, ठीक है, इनमें से कोई एक जो है ना आप बना सकते हैं। ठीक है, इसके बाद दूसरा में आ जाइए। ठीक, ये जो है ना दूसरा में भी जो है आपको 2 रहेगा, क ख करके, आपको जो बने वो आप बना सकते हैं। और ये भी जो है एक स्टोरी टाइप का रहेगा, उसको रीड करके। ठीक है, और प्रत्येक क्वेश्चन का जो जवाब देंगे, ठीक है, प्रत्येक क्वेश्चन का जो आप जवाब देंगे इसके लिए आपको 2 मार्क मिलेंगे। ठीक है, तो ये भी कितने अंक के हो गए, 10 अंक के हो गए। और ये भी जो है ना 2 रहेगा, 2 में से जो है ना आपको एक मिले, एक बनाना रहेगा। ठीक है, चलिए आगे है निबंध। देखिए निबंध जो है आपका वो 10 अंक के रहेंगे। ठीक है, आपको इसमें से कितने, 5 में से यहाँ पे एक, 5 में से आपको कितना बनाना रहेगा, एक बनाना रहेगा। किसी से भी दे देगा, जैसे कि भ्रष्टाचार हो गया, ठीक है, होली हो गए, समझ गए, या जो है ना शिष्टाचार्य हो गए, अनुशासन हो गए, इस सब पे आपको दे देंगे। लगभग 250-300 शब्दों में जो है आपको बनाने होंगे। तो आपको 1 बाय 1 हम सारा चीज समझाएंगे। ऐसा नहीं है कि राइटिंग के रूप में जो है ना लिख करके आ जाएंगे आपको नंबर मिल जाएगा, है कि नहीं। हर चीज का एक प्रोसेस होता है, आप एकदम बढ़िया से बना करके लाएंगे, ठीक है, तो आपको जो है ना नंबर मिलेंगे। और ये सब नंबर लाना जो है ना काफी आसान है। हम आप इतने सरल भाषा में आपको बता रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि आसानी से जो है ना अच्छा मार्क ला सकते हैं। हमारे ऐसे बच्चे 95 98 मार्क जो है वो लाए हैं, और 100 में 100 भी जो है ना कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, इसके बाद है पत्र संवाद। ठीक है, क्या है, पत्र और संवाद। पत्र जो है ना जिसको इंग्लिश में एप्लीकेशन कहते हैं, ये 5 नंबर का पूछा जाएगा। कह देगा कि जो है ना अपने प्रधानाध्यापक के पास जो है ना पत्र लिखिए, जिसमें जो है 2 दिनों का छुट्टी, 5 दिनों का छुट्टी, 10 दिनों का छुट्टी का जो है वो मांग हो। ठीक है, वो भी हम आपको सिखाएंगे। और ये जो है एक रहेगा पत्र और एक रहेगा संवाद। ठीक है, तो इसमें से दोनों में से जो है ना कोनो एक को जो है वो आपको जो है बनाना होगा। ठीक है, चलिए इसके बाद है प्रश्न उत्तर। प्रश्न उत्तर जैसे कि अगर हम बात करेंगे, इसमें जो है ना आपको दे देंगे टोटल, ठीक है, 10 जो है क्या रहेगा, क्वेश्चन रहेगा, और 10 में से कितना बनाना है, 5 बनाना रहेगा, जिसको हम लघु उत्तरीय प्रश्न कहते हैं। लघु उत्तरीय प्रश्नों की संख्या जो होती है नन हिंदी में वो 10 रहती है। ठीक है, और 30 से 40 शब्दों में उत्तर देना होता रहता है, और 10 में से आपको कितना बनाना है, 5 बनाना है, समझ गए। और प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको 2 मार्क मिलेंगे। तो इसीलिए यहाँ पे कितने अंक हो गए, जो है 10 अंक हो गए। बात समझ में आ गया। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं भावार्थ। ठीक है, जो है ना कोनो पंक्ति दे देगा और उस पंक्ति का कहेगा जो है ना अर्थ स्पष्ट करने के लिए, भावार्थ लिखने के लिए, समझ गए। तो एकदम आसान है, ठीक है, आप आराम से लिख सकते हैं। तो यही है, आपको जो है ना कितने देने रहेंगे, वो दिए रहेंगे, 2 दिए रहेंगे, और 2 में से जो है एक बनाना है। कितना बनाना है, एक बनाना है। 2 में से जो है आप एक बना सकते हैं। तो देखिए इसमें से आप जो है ना काउंट कर लीजिए, टोटल कितना हो गया। ये जो है आपका सब्जेक्टिव का हो गया, तो देख लीजिए 10 10 20 10 30 30 और 10 40, और यहाँ पे 5 5, कितना हो गया, 50 हो गया।
तो 50 अंक का आपका क्या हो गया हुआ, 50 अंक का जो है आपका सब्जेक्टिव हो गया और 50 अंक का क्या हो गया, ऑब्जेक्टिव हो गया। 2 गुना प्रश्न रहता है कि नहीं। 100 ऑब्जेक्टिव रहता है, 100 में से आपको 50 बनाना है। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से जो है सब्जेक्टिव की हम बात करेंगे तो 100 सब्जेक्टिव रहता है, 100 में से जो है ना आपको 50 बनाने होंगे, है कि ना। बहुत आसान है और आराम से जो है ना बढ़िया इसमें जो है ना कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम जो है ना बुक की बात करते हैं। बुक में जो है ना कौन कौन से चैप्टर पढ़ने होंगे, ठीक है। देखिए पहला जो चैप्टर है आपका वो है तू जिंदा है तो। तू जिंदा है तो जिंदगी के जीत में यकीन कर, कितना सुंदर और कितना अच्छा कविता है। ये आपको जोश को, जज्बा को जो है ना क्या करेगा, बुलंद करेगा। ठीक है, चलिए बहुत ये एक कविता है। और देखिए यहाँ पे जो है हम पाठ की विधा भी दे दिए हैं और जो है उसका रचनाकर का भी नाम दे दिया है। ये आप लोग उसको याद कर लीजिएगा, क्योंकि जो है ना ये अगर याद कर लेते हैं तो आपका 5-10 नंबर तो यही से जो है ना बन जाता है। ठीक है, तो तू जिंदा है एक कविता है, उसका राइटर कौन है, शंकर शैलेंद्र जी है, ईदगाह। ठीक है, ये एक जो है क्या है, कहानी टाइप का है, ये एक कहानी है। ठीक है, उसका राइटर प्रेमचंद्र हो गए, कर्मवीर। ठीक है, और कर्मवीर जो है वो एक कविता है, उसका राइटर कौन है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध है। ठीक है, बाल गोविंद भगत जो कि एक रेखा चित्र है, उसका राइटर रामवृक्ष बेनीपुरी है। ठीक है, हुंडरू का जलप्रपात ये एक यात्रा वृत्तांत है। यात्रा वृत्तांत जो है कहीं यात्रा कर रहे होते हैं लेखक तो उसके ऊपर जो है वो लिखे हुए हैं। तो उसका जो है ना राइटर कौन है, कामता प्रसाद सिंह काम है। ठीक है, बिहारी के दोहे, बिहारी के दोहे एक कविता है जिसका राइटर है बिहारी जी। ठीक है, ठेस ये एक कहानी है और उनका राइटर कौन है, फणीश्वर नाथ रेणु। ठीक है, बच्चे की दुआ ये एक कविता है और उसका रचयिता कौन है, उसका रचयिता है मोहम्मद इकबाल। ठीक है, तो ये जब चैप्टर में हम प्रवेश करेंगे, ठीक है, तो हर चैप्टर का आपका अलग अलग जो है वो एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो आ जाएगा, इसका ऑब्जेक्टिव आ जाएगा, सब्जेक्टिव आ जाएगा, एक क्रमबद्ध तरीके से आपको सारा चीज बतलाए जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे जो है आपका अशोक का शस्त्र त्याग। ठीक है, अशोक का शस्त्र त्याग ये एक एकांकी है, उसका राइटर कौन है, वंशीधर श्रीवास्तव। ठीक है, और ईर्ष्या यहाँ पे गड़बड़ हो गई है, ईर्ष्या। ठीक है, ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से ये एक प्रकार का निबंध है, उसका राइटर कौन है, रामधारी सिंह दिनकर है। ठीक है, कबीर के पद ये एक कविता है जिसका राइटर कौन है, राइटर है कबीरदास। ठीक है, विक्रमशिला। ठीक है, विक्रमशिला एक निबंध है, राइटर है उनका बिहार पाठ पुस्तक विकास समिति पटना के द्वारा जो है ना लिखे गए हैं। दीदी की डायरी ये एक डायरी है, संकलित है वो। ठीक है, पीपल। ठीक है, ये एक कविता है, उसका राइटर कौन है, गोपाल सिंह नेपाली। दीन बंधु निराला ये एक निबंध है और उसका राइटर कौन है, शिव पूजन सहाय। इसके बाद हो गया खेमा, खेमा एक कहानी है और ये क्या है, संकलित है। ठीक है, चलिए हम अभी जो है ना ज्यादा इस पे जो है ना गहराई में नहीं जाते हैं, समझ गए। चैप्टर को स्टार्ट करेंगे तो गहराई में डीपली में जाकर के आपको बताएंगे ही बताएंगे। ठीक है, नहीं तो वीडियो ज्यादा लेंदी हो जाएगा। ठीक है, तो दिक्कत होगा आपको जो है जब हम चैप्टर लेकर के आएंगे। ठीक है, तो इसमें जो है ना एकदम डीपली से एकदम लाइन बाय लाइन को जो है ना समझेंगे। चलिए बच्चों आगे जो है आपका इसके बाद है खुशबू रचते हैं हाथ। ठीक है, खुशबू रचते हैं हाथ एक कविता है, राइटर है अरुण कमल। हौसले की उड़ान ठीक है, ये एक निबंध है, पाठ पुस्तक विकास समिति के द्वारा लिखी गई है। इसके बाद है जननायक कर्पूरी ठाकुर ये एक जीवनी है। ठीक है, और बिहार पाठ पुस्तक विकास समिति पटना के द्वारा। इसके बाद है झांसी की रानी ये एक कविता है, सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा लिखी गई है। इसके बाद है चिकित्सा का चक्कर। ठीक है, ये एक हास्य व्यंग है, हास्य व्यंग कहने का मतलब हंसी मजाक के ऊपर जो आधारित होता है। ठीक है, उसका राइटर कौन है, बेढा बनारसी। सुदामा चरित ठीक है, ये एक कविता है और इसका राइटर कौन है, नरसिंह दास। ठीक है, रा भटके हिरन के बच्चे ठीक है, ये एक कविता है और डॉक्टर नी वियतनाम उसके राइटर है। ठीक है, तो ये आपको टोटल कितने चैप्टर जो है 23 चैप्टर्स जो है आपको हिंदी के अंदर किस लाइन में जो है वो पढ़ने होंगे। ठीक है, चलिए आगे हम बढ़ते हैं। देखिए अब जैसे इस बैच को अगर परचेज करेंगे तो इसमें क्या क्या जो है ना सुविधा मिलेगा, जैसे देखो लाइव क्लास की भी व्यवस्था है। ठीक है,
इसके बाद क्या है, वीडियो क्लासेस, ठीक है। इसके बाद क्या है, पीडीएफ नोट्स जो भी पढ़ाए जाएंगे आपको सीधे पीडीएफ प्रोवाइड करवा दी जाएगी, ठीक है। ऑनलाइन टेस्ट की व्यवस्था है, समझ गए। वो सारे चीज जो है आपको इस बैच में मिलेंगे। चलिए, तो इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से आपको आज हम नन हिंदी का संपूर्ण हिंदी सिलेबस के बारे में बताए हैं। और अगले वीडियो में और अगले क्लास में हम फर्स्ट चैप्टर के साथ जो है मिलेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।